नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात करें जम्मू कश्मीर के युवा युवतियों में टैलेंट और पोटेंशियल की कमी नहीं है। और वहीं पर हमारे बच्चे जो इस समय आप देख रहे हैं, मान्या विक्रम रंधावा, ये जाने माने पॉलिटिशियंस जो कि भाजपा के सीनियर नेता विक्रम रंधावा जी की बेटी हैं। और इस समय हमारे सामने पूरा पैकेज आप देख रहे हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इस बच्ची ने इंडिया की सुपरस्टार 2023 की विनर है सीनियर कैटेगरी में। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे ईशा शर्मा जो जूरी मेंबर भी थी, और अंकिता जो जम्मू की जानी मानी डिज़ाइनर है। और इस समय मान्या के माता पिता भी यहाँ पर खड़े हैं। सबसे पहले मान्या, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कैसा लग रहा है मान्या? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने पे। आज तो आप सेलिब्रिटी बन गए जरा। यस। कभी सोचा था आज मान्या सेलिब्रिटी बन गई है? नहीं, ये सोचा तो नहीं। कितनी मेहनत थी, कितना टफ कंपटीशन था बच्चे? बहुत टफ कंपटीशन था, मामी भी कह रहे हैं। स्पेशली जूरी मेंबर्स के लिए तो इतना टफ होता है डिसाइड करना। जम्मू से और भी बहुत बच्चे थे जिनका मेरे साथ बहुत। कितने बच्चे थे, पार्टिसिपेंट्स कितने थे बेटा? 22 थे सीनियर कैटेगरी में, 9 to 14 जी। जिसमें मैं 10+ की थी, और भी लड़कियां थी, सम 13। 10 साल की उम्र में धमाका कर डाला। यस। अभी पता नहीं कौन कौन से धमाके आपने करने हैं। तो आज आज कैसा लग रहा है जब आप विन करके आई, जब आपको स्टेज पे बुलाया जम्मू से? बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऑसम फीलिंग आ रही है। इसका श्रेय किसको देती हैं आप? बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले माँ बखला मुखी जी को, दूसरे पे मैं अपनी फैमिली को, चाचूज, ताऊज, मामाज, मामीज, बहुत सपोर्टिव है मेरी फैमिली। थर्ड पे मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं मेरे को, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे फ्रेंड्स। अब क्या आगे भी इसी तरह करना चाहोगे? अगर जब ऐसे इवेंट्स आपको मिलते हैं तो पढ़ाई भी कर रहे हो? हाँ, पढ़ाई तो कैसे कर लेते हो दोनों को कोप अप? अब जैसे ये कंपटीशन था, थोड़ी सी पढ़ाई ने सफ़र किया। मेरे एग्ज़ाम्स इमीडिएटली आफ्टर थे, मतलब 14th को मैं वापस आई, 15th को मेरा पहला एग्ज़ाम था, 14th में और 15th में को। और बीइंग एम्बिशियस एंड बीइंग पैशनेट इज़ टू डिफरेंट थिंग्स। एम्बिशन मेरा साइंटिस्ट है, टू सर्व माई कंट्री एज एन साइंटिस्ट। एंड एक और बकेट लिस्ट में है बहुत से। बिक्री करके बताओ, जनता जानना चाहेगी। सोनम बाजवा की। Can I hold this? Yeah, sure. तू की बताएंगी ਜਦੋਂ ਪੁੱਟੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਝੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਪੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਚਮਚਾ नहीं हो ਲੱਭਣਾ। क्या बात। सोनम बाजवा का ये मूवी देखी होगी कि प्योर पंजाबी बोल दी आपने। हाँ जी। चलिए बात करते हैं ईशा जी। ईशा जी आपकी तरफ आते हैं, आप भी जूरी मेंबर थी जब ये कंपटीशन हुआ है। कितना टफ था ये कंपटीशन? बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि देखिए 9 से 14 साल के बच्चे थे कंपटीशन में सीनियर कैटेगरी में, जबकि मान्या हमारी 10 साल की है। तो कंपटीशन काफ़ी टफ था, बट मान्या ने आउटशाइन किया है क्योंकि इसमें वो टैलेंट था। इसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। इवन रैम्प वॉक पे भी, इसके इंट्रोडक्शन राउंड में इसके स्पीकिंग स्किल्स को लेके, इसकी एक्टिंग को लेके, सो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते इतने सारे टैलेंट को। तो समवेयर समहाउ शी वाज अ विनर एंड वो स्पार्क दिखा। यस, वो यानी मुझे छोटा फर्स्ट डे पैकेट दिख बड़ा गया था। था। यस, वो मुझे फर्स्ट डे दिख गया था ऑडिशंस में, जब जम्मू में ऑडिशंस हुए थे। दैट डे ओनली आई रियलाइज दैट शी इज़ अ विनर मटेरियल, एंड मुझे लगा था ये कुछ करेगी। जी, धन्यवाद। चलिए अंकिता जी, आप जाने मानी जम्मू की डिज़ाइनर हैं, चलिए हम भी कभी आपसे आएंगे। मोस्ट वेलकम। अंकिता, क्या कहना चाहोगे अंकिता जी? नहीं, मान्या एज अ बॉर्न स्टार, उसने बहुत अच्छा किया है, हमारे जम्मू के लिए भी आउटशाइन किया है ऑल ओवर इंडिया में, एंड शी इज़ अमेजिंग। उसके लिए क्लोथ्स डिज़ाइन करना वाज एन ऑनर फॉर मी, इतने बड़े स्टेज पे, एंड उसकी वजह से मुझे भी इतना फेम मिल रहा है, एंड आई जस्ट वांट टू थैंक हर। चलिए हम ऐसे ही प्रार्थना करते हैं आप सब इसी तरह से हमारे जम्मू के युवा युवतियों को आगे बढ़ाते चलिए। चलिए अब आते हैं जाने माने पॉलिटिशियंस, जनाब बेटी सेलिब्रिटी और पिताजी पॉलिटिशियंस। ये तो पिता तो पहले ही वैसे पॉलिटिशियन है। नहीं सुनिए ना, पिता तो पहले, वो तो है तो पॉलिटिशियन, नाम तो लग गया ना आपके साथ। आज कैसा लग रहा है विक्रम जी? बहुत फक्र महसूस हो रहा है। और शुरू से रही है, जब से ये मान्या पैदा हुई है ना, ये शुरू से ही, ये 2-2.5 साल की थी तब भी कोई ना कोई ऐसी इसकी हरकतों से महसूस होता रहता था कि ये कुछ ना कुछ करेगी। पिता पर गई है, माँ पर गई है? नहीं, गई माँ पे। वही तो कह रही, जैसे आपने कहा हरकतों से। कॉन्फिडेंस है वो, जो इसका कॉन्फिडेंस है वो A to Z कह लीजिए आप, मतलब कॉन्फिडेंस
सी से शुरू होकर अगर ई पे ख़त्म होता है तो वो विक्रम जी से शुरू होकर विक्रम जी पे ख़त्म होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। विक्रम जी, एक दौर था ना, बच्चियों को हम इतना इस लाइन में नहीं जाने देते थे, चाहे वो मॉडलिंग थी, चाहे वो एक्टिंग था, या कोई और कहे। आज का दौर हम कह रहे हैं कि देश बदलेगा, पर सोच जब तक पूरी तरह आपको लगता है कि बदल रही है, बदल जाएगी? मुझे लगता है काफ़ी हद तक बदल चुकी है और इसका श्रेय भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद, प्रधान सेवक बनने के बाद बेटियों के प्रति दुनिया के अंदर एक जागृति लाई, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है हमारी हिंदुस्तान की बेटियों को हुआ है। आज हर टेस्ट में, हर एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन में, चाहे वो खेल है, चाहे वो ऐसी स्पर्धाएं हैं, वहाँ बेटियां एक्सेल कर रही हैं। इसका मतलब पेरेंट्स का भी इनकरेजमेंट है और सरकार भी कहीं ना कहीं चाहती है कि बेटियां आगे बढ़नी चाहिए। और यकीनन आज की डेट में बेटी और बेटे में कोई अंतर है ही नहीं है। और जिस प्रोग्राम में मान्या ने एक्सेल किया है तो उसमें बेटियां और बेटे सब एक प्लेटफॉर्म पे थे और यकीनन इतने बड़े क्रश में से मान्या का निकल के आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट विश्वास थी। था मान्या करेगी कुछ? मुझे तो लगता था कि ये करेगी कुछ, लेकिन वो जो कंपटीशन में जब देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि बच्चियाँ इससे भी समझदार या और भी अच्छी भी थी। सबने अपनी जगह बहुत बहुत अच्छा डिलीवर किया, लेकिन जो ज्यूरीज ने जब देखा कि ओवरऑल ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो है वो मान्या की बेहतरीन रही है, मुझे कंपटीशन लगता में है। जाने से पहले लोग सोचते हैं कि ये विक्रम रंधावा जी की बेटी है, आप वो कहते हैं मान्या के पिता है विक्रम। बिल्कुल, मुझे इस बात का फक्र है कि मुझे ये कहा changes जाता है, में- अब मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये मान्या का पापा जा रहा है। बिल्कुल। मैम से बात करते हैं। मैम, आज आप लोगों को, अब कहीं ना कहीं जम्मू के लिए गर्व की बात है कि हमारे बच्चे शुरू से ही, बचपन से ही इस तरह की उनका ग्रोथ हो रही है कि बच्चे जानते हैं किस तरह से अपना नाम रोशन करना है। तो आज भी जो माता पिता या बच्चियां कहीं ना कहीं उनका टैलेंट दब कर रह जाता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? आप मिसाल हैं उनके लिए। जी जी बिल्कुल, ऐसा है कि हमारा जो इंडियन कल्चर है ना, उसको भी हमें कहीं ना कहीं बांध के रखना है अपने साथ। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आज मान्या जो है मॉडलिंग और फैशन टेक्नोलॉजी में बहुत नाम करके आई है, तो आप मान्या से कोई ना कोई कुछ ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लें या ऐसा भी उसको जानकारी देख लें, वो अपनी जम्मू की धरती से उतना ही जुड़ी है जितना वो फैशन वर्ल्ड से जुड़ी है, और अपने देश के लिए उसको उतना ही प्यार है, उतना ही वो प्राउड फील यानी कि करवाती अपनी है। संस्कृति और सभ्यता को नहीं संस्कृति तो मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ने दूंगी, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती, क्योंकि उसके दादाजी, उसके दादी जी, उसके नाना जी, उसकी नानी जी जिस मिट्टी से बंधे हुए हैं उस मिट्टी से बाहर तो वो जा ही नहीं सकती। मान्या ने कहा मैं साइंटिस्ट बन के अपनी कंट्री को, अपने देश को सर्व करना चाहूँगी, पर इस लाइन में अगर मान्या आगे जाना चाहती हो, आप लोग सपोर्ट करेंगे? जी, मेरी मान्या से इस बारे में बात हुई थी, लेकिन मान्या का कहना है कि मम्मा, एम्बिशियस होना और एक पैशन अपना रखना, उसको आगे चल के लेकर जाना, उसको, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो एम्बिशन इसका है साइंटिस्ट बनना और कंट्री को सर्व करना। तो कहती है मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू बिकम अ साइंटिस्ट। हाँ, अगर मेरा ये पैशन है तो मैं ये साइड वाइज रखूँगी, लेकिन इसको मैं अपने एम्बिशन पर अपना हावी नहीं होने दूँ। चलिए, धन्यवाद। आप दोनों को बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। ये थे मान्या विक्रम रंधावा, जो कि 2023 जो सुपरस्टार किड्स है वो टाइटल जीत कर रहे हैं, और जम्मू के लिए गौरव की बात है, सिर्फ विक्रम जी और उनकी धर्मपत्नी के लिए। पर ये ज़रूर कहेंगे अपनी बच्चियों के सपनों को उड़ान भरने दीजिए, क्योंकि आज के दौर की अगर बात करें, बच्चियां और बच्चों में कोई अंतर नहीं है। जहाँ आज बच्चियां भी बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का लोहा बनवा रही हैं, और इसीलिए माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि हम सोचते हैं देश बदले। देश तभी बदलेगा जब हम अपनी सोच को बदलेंगे। बेटा और बेटी का अंतर आज भी कहीं ना कहीं रहता है, आज भी पिछड़ी चीज़ें ये सामने आ रही है, पर उन चीज़ों के उभर कर सामने आना चाहिए ताकि हमारा देश प्रगति और उन्नति की ओर बढ़े। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।